उत्तर प्रदेश की सियासत में शय और मात का खेल जारी है। वार पलटवार का दौर चल रहा है। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा आगे बढ़ रही है तो विरोधियों पर हमले भी तेज हो रहे हैं। बस्ती में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुंकार भरी मोदी सरकार का बखान तो किया ही, साथ ही साथ अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों ले लिया। नड्डा ने दावा किया कि ऐसी यात्रा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी निकाल सकती है, बाकी किसी पार्टी में इतना दम नहीं। क्या अखिलेश जी हिम्मत कर सकते हैं ऐसी जनविश्वास यात्रा निकालने की? क्या बहन मायावती जी कभी हिम्मत कर सकती हैं कि वो जनविश्वास यात्रा निकालें? यह भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों के संस्कृति का अंतर है। ये छाती ठोक करके कहने की ताकत, जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये ताकत भारतीय जनता पार्टी में है। तो चीनी की मिल्क। नड्डा ने अखिलेश पर बयानों की बयार बहा दी। नड्डा ने कहा कि अखिलेश सरकार ने सिर्फ बांटने का काम किया, कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर, लेकिन बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। जिन्होंने देश का विभाजन किया, उनके नाम को लेकर के आज भी समाज को बांटने पर जुड़े हैं। ये है अखिलेश की सरकार और ये है अखिलेश के लोग। ये हमको समझना चाहिए। आप बताइए, जाति के नाम पर बांटा कि नहीं बांटा? बांटा कि नहीं बांटा? पूछा कि नहीं तुम अगड़े हो कि पिछड़े हो? पूछा कि नहीं पूछा? हमसे एक पत्रकार ने पूछा, मैंने कहा उनके साथ कुछ विशेष लोग हैं। बोले कौन से लोग हैं? मैंने कहा आप भी जानते हो। यह जातियों में बांटने का काम आपका है। हम अपने मुंह से इस तरीके के शब्द नहीं निकालते हैं। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अखिलेश यादव ही नहीं, कांग्रेस पर भी बीजेपी हमलावर दिखी। बस्ती में नड्डा ने कांग्रेस को परिवारवाद की याद दिला दी तो कभी कांग्रेस का गढ़ रहे अमेठी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर हमला बोला। योगी ने तो राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू तक करार दे दिया। उनके पास मैं अकेला ही चला था, अकेला ही हूं। कोई नेता नहीं, कोई नेता को बनना नहीं है। बनेगा तो उनका युवराज बनेगा, तब तक इंतजार करो। कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन चूंकि जिन लोगों ने विभाजनकारी राजनीति को सदैव अपनाया, विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। यह उनकी मजबूरी है, यह उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग जारी है। मिशन यूपी पर बीजेपी की जन विश्वास यात्रा आगे बढ़ती रही, लेकिन निशाने पर सिर्फ और सिर्फ विरोधी रहे। बीजेपी के दिग्गजों ने प्रदेश के कोने कोने में जाकर उपलब्धियां तो गिनवाई ही, साथ ही विरोधियों को घेरने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और आने वाले वक्त में इस सियासी जंग में हमले पहले से ज्यादा तेज होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।